का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों असमय बुढ़ापा से बचने और बीमारी से दूर रहने के लिए कुछ योगा, भोजन और दो चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि दोस्तों हमारे शरीर को असमय बुढ़ापे से और बीमारियों से दूर रखेंगे। वास्तव में दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद 10 मिनट बैठ करके इन बातों पर विचार करिएगा और अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों अगले 2 से 3 महीने तक इसे फॉलो करके देखिए। दोस्तों उतने ही दिन में आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के वीडियो में बुढ़ापा जो आता है क्यों आता है। दोस्तों बुढ़ापा आना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन असमय किसी किसी को आप देखिए दोस्तों 30 साल 40 साल की उम्र में ही ऐसे लगता है कि 70-80 साल के हो गए, इसे कहते असमय। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं कि दोस्तों 20 साल 25 साल में ही बाल झड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि चलने फिरने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट रोग के शिकार हो जाते हैं। इन सब के पीछे का कारण क्या है और बचने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। चलिए सबसे पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि वो कौन सी आदत है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा बीमार बनाए रखती है। पहली चीज़ है दोस्तों है गलत दिनचर्या। दोस्तों हमें दिनचर्या को फॉलो करना होगा क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के नियमों को पालन करना होगा। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो दोस्तों हम बीमार रहेंगे। दूसरा है गलत लाइफ स्टाइल। आज के समय जो हमारा खाना पीना है, सोना जागना है, हम एक लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। दोस्तों लाइफ स्टाइल में जिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शौक रखिए, कपड़े की शौक रखिए, ना कि खाने की शौक रखिए, अपने घर के खाने की शौक रखिए। ये शौक मत रखिए कि हम बहुत बड़े वीआईपी होटल में खा रहे हैं, बहुत बढ़िया कंपनी की चीज़ें खा रहे हैं और उन चीज़ों को खाने से पहले उसके बारे में सोच लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों गलत आदत। गलत आदत भी हमें असमय बुढ़ापे का शिकार बना देती है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। अगर आप इन चीज़ों को दूर रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दूर रहने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, प्रकृति के रूल्स को अपनाना है। अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना है। जिसके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रहता है वो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खुली चीज़ हो चाहे वो पैकेट बंद चीज़ हो, अगले 2 से 3 महीने के लिए ना खाने का संकल्प ले लीजिए। यानी कि हमें घर से बाहर की चीज़ें नहीं खाना है अगले 2 से 3 महीने तक। दूसरी चीज़, पहला काम है। दूसरा काम, हमें अपने घर का ही खाना खाना है और घर पे आपके जो खाना बनेगा उसे बनाने में 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों वो है रिफाइंड किया गया तेल, चीनी, मैदा, सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक का मतलब जो आयोडीन डिब्बा बंद रिफाइन किया गया नमक है। इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करना है अगले 3 महीने तक। ये करना है और समय से खाना खाना है, समय से सो जाना है और डेली रूटीन में दोस्तों हमें कुछ योगा करना है, उसके बारे में हम आगे बात करना है। तो सबसे पहला संकल्प यही लेना है, घर से बाहर की कोई चीज़ हमें नहीं खाना है, चाहे वो खुली चीज़ हो चाहे पैकेट चीज़ हो। अब चलिए जानते हैं दिनचर्या के बारे में, आपको करना क्या है। अभी यहीं से दोस्तों हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा और इसे फॉलो करने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला काम करना है, प्रकृति के नियम को अपनाना है। प्रकृति के नियम में दोस्तों हमें खाने का नियम सबसे पहले फॉलो करना है। खाने के नियम में दोस्तों सूर्य की रोशनी के ऊपर यानी सूर्य के ऊपर हमें खाना खाना है।
जैसे दोस्तों सूर्योदय जब हो जाए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, सूर्योदय के 2 घंटे बाद हमें खाना-पीना शुरू करना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना-पीना निपटा देना है। खाना निपटा देना है, पानी आप सूर्योदय के बाद भी पी सकते हैं, सूर्यास्त के बाद भी पी सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना बंद कर दीजिए। तो खाना कैसे खाना है? सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना बंद कर देना है। इस नियम को कड़ाई के साथ 2 से 3 महीना फॉलो करके देखिए दोस्तों। अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई भी दवा ले रहे हैं, यही एक नियम फॉलो करते ही उस दवा की मात्रा आधी हो जाएगी 2 से 3 महीने के अंदर। आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। आज के समय में देर रात खाना खा के, हैवी खाना खा के ही हम बीमार होते हैं। यही खाना हमारे लिए जीवन दान भी है, यही खाना हमारे लिए अमृत का भी काम करता है और यही खाना हमें बीमार भी बनाता है। तो रात के खाने पे हमें विशेष ध्यान देना है। दिन में आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन रात के खाने में विशेष ध्यान देना है। रात का खाना सूर्यास्त के यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लेना है। पहला नियम अपनाना है दोस्तों। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लेते हैं हम सूर्योदय कितने बजे हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है दोस्तों 7 बजे। आप 9 बजे खाना खाएंगे और सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। गर्मी के महीने की बात कर रहा हूँ। तो 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो आप 6 बजे खाना खा लिए। तो 9 और 6 के समय को फिक्स कर लीजिए। सुबह आप 9 बजे खाना खाएंगे और शाम को 6 बजे के पहले आपका खाना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों डेली आप 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 15 से 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला तो दोस्तों रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं आपको एक भी बीमारी नहीं होगी। जैसे रात में खाना खाने के बाद जो पेट फूलता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, सब कुछ नहीं होगा। दूसरा फायदा, आप डेली 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और जब हम उपवास करते हैं इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर करता है। उसे समय मिल जाता है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। तीसरा बड़ा फायदा दोस्तों ये है, जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो शरीर निरोगी होता है और दोस्तों शरीर को रिलैक्स करने का समय मिल जाता है। इसलिए रात का खाना शाम 6 बजे तक आप अपना निपटा दीजिए। उसके बाद ये पहला रूल फॉलो करना है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा रूल में अब हम चलते हैं कौन सी चीज़ें खाना है, फिर हम योगा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों खाना क्या है? रोज सुबह सबसे पहले 9 बजे जब आप उठेंगे, उठने के बाद 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब डेली 2 घंटे का समय आपको निकालना है, डेली 2 घंटे का। अब इस 2 घंटे के समय को कभी मिस नहीं करना है। डेली 2 घंटे के समय आप निकाल करके दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करना है। और इसके लिए आप ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव चलना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों हमें 24 घंटे में एक बार कम से कम मिट्टी से तो जुड़ना ही चाहिए। मिट्टी से जुड़ करके दोस्तों हम अपने आप को निरोगी रह सकते थे। आप जरा सोचिए, जो पहले के लोग थे दिन भर खेत में काम करते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, जूते नहीं पहनते थे, उसी मिट्टी पे चलते थे। और कुछ लोग उसमें किसान भाई ऐसे थे कि हल के पीछे, हल जोता जाता था खेत, उसके पीछे दिन भर चलते थे। तो डेली वो 10-12 किलोमीटर चल जाते थे और जब वो नंगे पाँव मिट्टी पे चलते थे तो छोटे छोटे कंकड़ पैर में चुभते थे। वही एक कुप्रेशर का काम करता था। इसीलिए उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, हार्ट अटैक कभी नहीं आता था, दिल के रोग नहीं होते थे, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नहीं होता था। लेकिन आज हमारे पैर में हमेशा जूता निकलता है तो चप्पल आ जाता है, चप्पल निकलता है तो जूता आ जाता है, नहीं तो हम बिस्तर पे हो जाते हैं। धरती माता से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें धरती माता से भी कनेक्ट होना होगा अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है। इसीलिए ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। 2 योगा जरूर करना दोस्तों। पहला है अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट।
और दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों मेडिटेशन करके हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो ये 2 योगा आपको रोज़ 2 घंटे डेली ये सारी योगा मॉर्निंग वॉक मिला के करना चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर से पसीना निकलना चाहिए, ऐसे मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ऐसे दौड़ लगाइए, खेल कूद जो भी पसंद है, आप जिस उम्र में हैं सब यही घर के बाहर करिए 2 घंटे, मिट्टी में करिए, हरी घास पे करिए, 2 घंटे सबको करना चाहिए। ऐसा रूल अपना लीजिए, 2 घंटे में 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। एक काम करना है, अब जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, अब यहाँ से शुरू होता है हमारे खाने की दिनचर्या। हमें क्या खाना है उसे भी बताएंगे, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है और शाम को क्या खाना है। अब हम खाने पे बात कर लेते हैं। दोस्तों हमें स्वस्थ और निरोग रहने के लिए हमें सभी तरह के विटामिन से प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है, ताकतवर बनाता है। तो इसीलिए हमने एक ऐसे डाइट चार्ट को फॉलो किया है, जो दोस्तों हमारे जितने भी लगभग लगभग हमसे जुड़े हुए हैं, जो पेशेंट हैं, फैमिली पेशेंट हैं, वो इस रूल को फॉलो करते हैं और मैं खुद इस रूल को फॉलो करता हूँ। पिछले 40-42 साल से कभी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी है और शायद आपको भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले खाने के बारे में सुन लीजिए, उसके बाद बैठ कर के विचार करिएगा कि क्या वास्तव में इस डाइट को अपना के हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं रह सकते हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब हम सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो हमें खाना क्या है इसको जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको खाना है बीन्स, और दोस्तों जो हम बताएंगे ये 3-3 महीने का चार्ट बताएंगे। अब इस 3-4 महीने का जो चार्ट होगा, इसे आप अपने हिसाब समय के अनुसार मैनेज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो दोस्तों उनमें से पहले है चना। चना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। चना लेना है आपको, मूंग लेना है, कद्दू का बीज, सफ़ेद तिल, अलसी का बीज। ये दोस्तों 5 चीज़ें आपको लेना है। कितना कुल मिला जुला के 100 ग्राम होना चाहिए, जिसमें अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सफ़ेद तिल, ये तीनों एक एक चम्मच होनी चाहिए, यानी 10-10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम होने चाहिए, तो हो गया आपका 30 ग्राम। चना और मूंग मिला करके आप 70 ग्राम कर लीजिए, यानी कुल मिलाकर के 100 ग्राम बीन्स आप लीजिए। इन्हें अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो करके आप सुबह खाली पेट खाइए। सुबह खाली पेट जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, यानी कि 8 से 9 बजे के बीच में इसे आप लीजिए। इसे लेने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक अच्छी सी भूख ना लग जाए। हाँ, इसे खाने के 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, अदरक पानी पी सकते हैं, जो पीना हो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे कितना दिन तक लेना है? 3 महीने। 3 महीने जब लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके शरीर में कोई भी पोषक तत्वों की कमी है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, उसकी कमी पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इन सारी चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन से, विटामिन से पाए जाते हैं। अगर हम एक एक चीज़ की बात करेंगे दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसे खाना है कितना दिन? 3 महीना। अब 3 महीने के बाद हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खाना चाहिए, क्योंकि बीन्स और ड्राई फ्रूट्स में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट्स में हमें क्या लेना है? बादाम लेना है। बादाम लेना है 7 से 8 पीस, अखरोट 1 से 2 पीस, किशमिश 20 से 25 ग्राम और अंजीर 2 से 3 पीस। ये सारी चीज़ें लेना है, अच्छी तरह से धुलना है। अंजीर, किशमिश और अखरोट को एक बर्तन में भिगोना है और बादाम को अलग बर्तन में भिगोना है, क्योंकि बादाम के पानी को नहीं पीना है और इस चारों चीज़ों को अच्छी तरह से धुल करके भिगोना है। बाकी चीज़ों का आप पानी पी सकते हैं। तो एक में भिगो करके सुबह खाली पेट आप लीजिए। रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। कितने दिन तक? 3 महीने तक। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है तो आप खाली पेट लेने से गैस, एसिडिटी बनती हो तो मत लीजिएगा, क्योंकि सबको ड्राई फ्रूट या बीन्स सुबह खाली पेट सूट नहीं करता है। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप मत लीजिएगा। अगर आपका पेट, पाचन तंत्र स्ट्रांग है, गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनती है,
या कोई खाली पेट दवा नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए ये नुस्खा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 3 महीना, 3-3 6 महीना हो गया। अब उसके बाद दोस्तों 6 महीना हमें 2 फल लेना चाहिए। और ये 2 फल कब आता है? ये 2 फल दोस्तों जब इनका सीज़न आ जाए तो हमें इन 2 फलों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। और इसका सीज़न 6 महीने होता है। ये दोनों फल 6 महीने मिलते हैं और ये दोनों फल हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। उनमें से पहला फल है दोस्तों आँवला। आँवला हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आँवला जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाता है और जनवरी फरवरी तक मिलता है। तो हमें रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं। अगर आप चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो फिर चटनी के तौर पे पीस सकते हैं। इसका अनॉर्मल दोस्तों आप चटनी पीस लीजिए, आप खा सकते हैं। तो रोज़ सुबह खाली पेट हमें जुलाई या अगस्त से जब ये फल मिलने लगे तो दोस्तों सबसे पहले हमें आँवले से शुरुआत करना चाहिए। तो 1 महीना हमें आँवला लेना चाहिए, फिर 1 महीने के बाद दोस्तों सेब लेना चाहिए। सेब का भी सीज़न जुलाई अगस्त होता है और जुलाई अगस्त से सेब आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर 1 महीना हमें एक सेब, बड़ा सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, तो दोस्तों 400-500 ग्राम हमें सेब डेली लेना चाहिए। तो खाली पेट आप सेब लीजिए। तो सेब और आँवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। तो हमें 6 महीने तक सेब और आँवले को लेना चाहिए। तो पहले शुरुआत आँवले से करना चाहिए, 1 महीना आँवला, फिर 1 महीना सेब, फिर 1 महीना आँवला, फिर 1 महीना सेब, यानी स्टेप बाय स्टेप हमें इन दोनों फलों को 6 महीने तक लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा करने से हमारा जो पेट से संबंधित बीमारी है, स्किन से संबंधित बीमारियाँ दूर हो जाएँगी, हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया सुबह-सुबह। अब सुबह के बाद हम चलते हैं दोपहर में। दोपहर में दोस्तों तब तक हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता है, तो दोपहर के समय हमें खाना खाना चाहिए। खाने का जो समय निर्धारित हम किए हैं, जो सबसे अच्छा समय है, वह 11 से 12 बजे के बीच है। दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच जो है ये बीच मध्य माना जाता है, यानी सूर्योदय का मध्य माना जाता है। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद सूर्य ढलने लगता है और जैसे-जैसे सूरज ढलने लगता है हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच हमारा पाचन तंत्र उग्र होता है। इस समय हमें भोजन करना चाहिए। अब दोस्तों भोजन में आप कुछ भी कर सकते हैं। भोजन आप अपने इच्छा अनुसार लीजिए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कुछ आपके घर बन रहा है, तो आप दोपहर के खाने में सब कुछ अपने शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका हो गया 11 से 12 बजे के बीच में खाना। अब बीच में जब आपको समय मिले तो 1 प्लेट सलाद आप खा सकते हैं। सलाद मौसमी सब्जियों का होना चाहिए, मौसमी सब्जियों का। और सलाद को खाने के साथ नहीं लेना है, खाने के 1 घंटे पहले आप सलाद ले सकते हैं। तो डेली 1 प्लेट सलाद हमको ज़रूर खाना चाहिए। और दोस्तों इस तरह से आपका हो गया दोपहर का खाना मैनेज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं शाम को कब खाना है। शाम में दोस्तों हम अगर बात करें तो शाम को हमें 6 बजे के पहले खाना खा लेना है। तो 5:30 से 6 बजे के बीच हमें खा लेना है। 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना, 6 बजे के पहले खाना निपट जाना चाहिए। तो 5:30 से 6 बजे के बीच में जो खाना है उसमें क्या होगा दोस्तों, मौसमी सब्जी होगी, कोई भी मौसम वाली कोई एक सब्जी लेना है और उसी के साथ चने की रोटी लेना है। तो कोई एक मौसमी सब्जी और चने की रोटी खा लीजिए 6 बजे के पहले। अब दोस्तों 6 बजे के बाद खाना नहीं लेना है। 2 घंटे के बाद आप पानी पी के सो सकते हैं। ये हो गया पूरे दिन का खाना। दोस्तों ऐसा खाना अगर आप रखते हैं, ऐसा खाना रखते हैं 2 से 3 महीना आप इस रूल को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कैसे स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने कहा था 2 चीज़ें लेना है। 2 चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दोस्तों हमारे शरीर की हर एक कमज़ोरी को दूर करने में मदद करेगा। ये 2 चीज़ें कौन-सी है? उनमें से है दोस्तों अश्वगंधा और मोरिंगा। दोस्तों अश्वगंधा और मोरिंगा दोनों ऐसी चीज़ें हैं, सेफ है, नेचुरल है, आयुर्वेद की दोस्तों ये हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखती है। तो दोस्तों आप पंसारी की दुकान से आपको मोरिंगा मिल जाएगा। तो आप 100 ग्राम मोरिंगा का पाउडर भी ले सकते हैं, साबुत मोरिंगा ले लीजिए। ओह सॉरी दोस्तों, अफ़गंधा ले लीजिए। तो अफ़गंधा पंसारी की दुकान से लाइए और मोरिंगा की पत्ती आपको आपके घर के आस-पास मिल जाएगी, इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों मोरिंगा को कई नाम से जानते हैं, कहीं कहीं मोरिंगा कहते हैं, कहीं इसे सहजन के नाम से जानते हैं, कहीं इसे सुरजन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी पत्ती तोड़ लीजिए, धुल लीजिए, उसे अच्छी तरह से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद 100 ग्राम मोरिंगा की पत्ती और 100 ग्राम अश्वगंधा, ये दोनों को अच्छी तरह से मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। जब ये पाउडर पतला बन जाएगा तो दोस्तों 200 ग्राम पाउडर आपका रेडी हो गया, किसी कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से दोस्तों आपको 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच का मतलब छोटी चम्मच से 5 ग्राम, इसी में से दोस्तों 1 चम्मच पाउडर आप दिन भर में एक बार आप लीजिए। शाम के समय, जैसे आपने शाम को 6 बजे खाना खा लिया, तो इस पाउडर को 2 घंटे के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद यानी 8 बजे, इस पाउडर को 1 चम्मच पाउडर आप गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप दूध ले रहे हैं तो दोस्तों ये जो दूध होगा ये गाय का दूध होगा और वो भी आपके घर का दूध होगा। अगर घर का दूध नहीं है, गाय का दूध नहीं है, तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे कितना दिन तक लेना है? इस पाउडर को बस 21 दिन तक लेना है। 21 दिन तक। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो दोस्तों इसे लगातार आप 3 महीने ले सकते हैं, नहीं तो 21 दिन तक लेना है। अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपके आसपास कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनसे थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो हमने डाइट बताया उस डाइट से आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक काम और करना है। वो काम क्या है दोस्तों? हमें हमेशा खुश रहना है, कभी भी हमें टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं लेना है। दिन भर में एक बार हमें खुल के हंसना चाहिए। खुल के हंसने से हमारे अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है। तो दोस्तों इस दिनचर्या को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, असमय बुढ़ापे से बचा सकते हैं। मित्रों, हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या किसी बीमारी की, स्पेशल बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई अद्भुत नुस्खा सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस पे हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप उसे सुन सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।